बात यह हो रही है कि क्या सेल्फिश विराट कोहली की वजह से आरसीबी मैच हार गई? जी आप तड़प रहे थे कुछ बताने के लिए। मेरी 2-3 चीजें हैं, काफी डिस्कशन सुना मैंने। इधर राहुल ने भी बोला कि भाई देखो, आप पहले खुश है तो खुशियां मना ले। खुश नहीं, मना ले खुश है आप? खुश दिख रही है, मैं खुश क्यों? अरे वो पढ़ रहा था तो मैं पांडे जी बहुत खुश है। देखो, जिस टाइम पे कोहली और डुप्लेसिस बैटिंग कर रहे थे, अगर आप कह रहे हो कि ये दलील है कि भाई चहल इंटरनेशनल बॉलर है या अश्विन इंटरनेशनल बॉलर है, इनको नहीं मार सकते हो भाई। अगर लेफ्ट राइट होते, से फॉर एग्जांपल कोहली के साथ अगर कोई लेफ्टी बैटर बॉलिंग कर रहा होता तब अश्विन बॉलिंग कर रहे होते, मैं समझ सकता था। अश्विन है ऑफ स्पिनर अगर टी20 क्रिकेट में 2 राइटी प्लेयर्स, इतने बड़े प्लेयर्स अगर बैटिंग कर रहे हैं, 7 की इकोनॉमी से रन देकर जा रहा है, तो फिर कैसी बैटिंग हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी बात हुई कि भाई वो कब रन बनाते, 10 ओवर के बाद रन बनाते, 14 ओवर के बाद रन बनाते। इनकी पारी का आया था 8वां ओवर, मतलब 9वां ओवर, 8वां ओवर जब शुरू हुआ था जी, वहां पर ट्रेंट बोल्ट अपना तीसरा ओवर डाल रहा था और उस तीसरे ओवर में डुप्लेसिस ने 2 छक्के मारे थे। हाँ जी बिल्कुल, 2 छक्के मार रहा है। इससे पहले एक चीज बता दूं, इससे पहले दोनों स्पिनर कर रहे थे और कोई रन नहीं आ रहे, ना यूजी के ओवर में रन आए, 4 रन आए यूजी के ओवर में, अश्विन के ओवर में शायद 3 या 4 रन आए, ठीक है, दोनों स्पिनर के ओवर। और जब इसने ट्रेंट बोल्ट लगाया, मैंने बोला ये गलती करी, क्योंकि स्पिनर्स पे तो ये मार ही नहीं पा रहे, और जैसे ही ट्रेंट बोल्ट आया, फैफ डुप्लेसी ने 2 छक्के दे दिए, बड़ा ओवर आ गया। अच्छा, हाँ, तो लेकिन उसके बाद फिर स्पिनर आया और फिर स्ट्राइक रेट। मेरा कहने का मतलब वही है कि जब आप पारी के 9वें ओवर में 2 छक्के मार रहे हो ट्रेंट बोल्ट को, जो जिसका इतना आतंक चल रहा है, तो क्या वो इंडिकेशन नहीं था विराट कोहली के लिए या फैफ के लिए कि भाई यहां से अब हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, तेज खेलना है? अल्टीमेटली मैच में डिफरेंट स्पिन का ही था। ये लोग स्पिन को मार नहीं पाए, आरसीबी इस क्वालिटी की स्पिन को नहीं मार पाई, और वहीं पे इनकी क्वालिटी ऑफ स्पिन जो थी, क्या कहते हैं तुम्हारी, हिमांशु और मयंक डागर। भाई ये देखो, अगेन मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन विराट कोहली की गलती है कि इस इतनी गंदी टीम आप नहीं बना सकते भाई। आपके पास टैलेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। दुनिया कहां की कहां चली गई, सारे यंगस्टर्स। भाई शशांक तो चलो यंगस्टर नहीं है, गलती से आके पंजाब को जिता जाता है। शशांक को छोड़ दो, जो क्या आया था, आशुतोष से तोड़ दिया था। इनफैक्ट 17 में 30 कुछ बना। तुम्हारे यहां यार, तुमने एक मैच तुक्के से जीता पंजाब से, जहां लोमरोर और कार्तिक चल गए, वही चले हुए कारतूस, वही दिनेश कार्तिक, वही फैफ डुप्लेसी, वही मैक्सवेल। आर यू लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर? आपने यंग टैलेंट लिया क्या है? आपके पास बॉलर क्या है? आपके पास बैटर क्या है? बॉलिंग आपकी सबसे गंदी, बैटिंग तो आपकी है ही नहीं सिवाय विराट के। ये तो मैं कहता हूं विराट के पैर धोके पीने चाहिए आरसीबी वालों, क्योंकि 183 पहुंचा दिया भाई, वरना वो भी नहीं पहुंचते। वरना आपकी बॉलिंग और सामने राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग, भाई साहब। सुशांत भाई एक सेकंड, लेकिन पांडे जी ने थोड़े से नुक्स निकालने थे। पांडे जी प्लीज गो है, मेरे को इनसे सवाल करना था। एक सेकंड, पांडे जी नुक्स निकाल रहे। एक सवाल, वही पूछिए। कौन सा सवाल आपने पूछना? नहीं, मेरे को आपसे एक सवाल पूछना है। पूछना नहीं है, पूछना है ना। देखो, आप सबसे ज्यादा विराट कोहली की बात करते, तो मैंने जो आपसे ये सवाल पूछ लूं, मैं कंपैरिजन करता तो नहीं हूं, पर अनफॉर्चुनेटली करना पड़ जाता है क्योंकि आपके कारण। मैंने कौन सा कंपैरिजन कभी किया? पूछिए ना। अभी कोई कंपैरिजन नहीं किया। आप मेरे को बस जवाब दीजिएगा, ठीक है? पहला मैच था मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस, है ना? वहां पे आपको रोहित की इनिंग याद है, कितने बनाए थे? 43 बनाए थे। 43 बनाए थे। 43 बनाए थे। स्ट्राइक रेट कितनी थी? 150 के आसपास। 148 स्ट्राइक के आसपास थी। वो मैच मुंबई इंडियंस जीती, हार गई थी। वहां पे बिल किस पे फटा था? किस पे फटा? हार्दिक पांड्या। जिताना किस पे? प्रमोट नहीं हुआ, ऊपर नहीं आया भाई, वो ऊपर नहीं आया। आज आप विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। विराट कोहली स्ट्राइक रेट पे तो बोला ही नहीं मैंने। नहीं, सारी दुनिया कर रही है पांडे जी। मैंने नहीं बोला ना, ये कह रहा है कि मैं कर रहा हूं। एक सेकंड बोल रहा है आज आपने। नहीं, आपने नितिन भारद्वाज ने जब एक पॉइंट बोला, तब तक तो आप चुप बैठे थे। जैसे ही उसने बोला, आप साथ में बोले। मैंने बोला कि वहां पे वो तेज खेल सकते थे, और इनफैक्ट बाय द वे ये जो स्पिनर वाली बात है, करने दीजिए, आप पूरा बोलिएगा, कंप्लीट करने दीजिए, आप पूरा बोलिएगा। पहले तो कोबरा जी ने अपना जहर जब उगला, जहर क्या, उन्होंने अपना पॉइंट उगला, और ठीक पॉइंट है, मैं मना नहीं कर रहा। जब कोबरा ने बोला, तब आप उसके साथ हो गए। हाँ, बिल्कुल। भाई देखिए, 14वें ओवर तक तो सपोर्ट था, एक भी आउट नहीं था। आपने फिर ये भी बोला कि हिटिंग कब शुरू करनी थी, 10वें ओवर के बाद हिटिंग नहीं। तो ये दोनों पॉइंट मिला के कि 14वें ओवर तक तो कोई आउट नहीं हुआ, और 10 ओवर तक कब हिटिंग कब शुरू करनी थी, आप स्पिनर्स को क्यों नहीं हिट कर रहे, इसका सीधा लेना देना अलग शब्दों से बोले तो स्ट्राइक रेट पे ही है। मिडिल ओवर्स में। हाँ, मिडिल ओवर की बात है, मिडिल ओवर की ही बात हो रही है ना, मिडिल ओवर की ही बात हो रही है, वही बोल रहे हैं हम। तो अब वो बोल रहा है कि भाई पहले मैच में रोहित शर्मा बनाते हैं
कितने 43 148 की स्ट्राइक रेट से, चेसिंग 168 और मुंबई हार जाती है। Yes. बिल फटता है हार्दिक पांड्या पे। सेकंड मैच में तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता था। सेकंड मैच में क्या ही हो सकता था, 277 चेस करना था। 26 थर्ड मैच में रोहित पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर उन पे कोई बात हो ही नहीं सकती बिकॉज पहले चले गए। तो आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था बेसिकली कि भाई आप स्ट्राइक रेट को लेके जो आपने उस मैच में सिर्फ हार्दिक पांड्या को पकड़ा था, रोहित शर्मा को यहाँ पे किसी ने भी बैठ के पकड़ा नहीं कि रोहित शर्मा के बारे में चलो बात कर ले। लेकिन आज जब हार की बात आई कि भाई हार का आपको हार किसको पहनाना है, तो आपने सोचा कि चलिए विराट कोहली बीच में 100 स्लो खेले, 100 जरूर बना दी, पर मैच हार गए। भाई क्या आप अभी खुद पहले बोल रहे थे कि भाई जो आपका 11 खिलाड़ियों का गेम होता, क्रिकेट एक खिलाड़ी का नहीं होता है ना, जो आपने ये चीज खुद बोल दी, तो आप ये एक प्लेयर पे क्यों भी फाड़ रहे हो भाई? फिर तो बात करो अब बोल तुम्हारा आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, अब मैं कुछ बोलूं? चलिए चलिए इतनी देर के आंसर लाइव ले, में, आंसर जितनी ले। देर से हम लाइव कर रहे हैं, मैंने एक बार ही बोला कि विराट की वजह से मैच हार गए? ये जो आप नहीं आखिरी पॉइंट जो आपने एंड करा, आखिरी पॉइंट जो आपने एंड करा कि आपने बोला कि आप रोहित के बारे में नहीं बोलते और आप विराट के बारे में बोलते। अब कोई बता दे कि मैंने यहाँ बैठ के बोला कि विराट की वजह नहीं, से आपका दिल ने बोला है। बोला मैंने, मेरे मुंह से निकली ये बात, आपने नहीं बोला। नहीं मेरे मुंह से निकली है ये बात। चलिए, आपने नहीं बोला। पॉइंट दूसरा पॉइंट, जब कोबरा ने बात की कि 14 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा था, हाँ। आप 125 पे थे। हाँ। आप T20 खेल रहे हो, ठीक है। 14 ओवर हो गई है वहां पे, सही बात आपका है। एक भी विकेट नहीं जाता सही है, बात है। आपका रन रेट होता है 8 साढ़े 8 के आसपास का। सही बात है। क्या ये मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के हिसाब से एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, आप जो मर्जी बोल लो, ये बात तो सही है। मॉडर्न डे T20 आप क्रिकेट है ये। अगर मुझे कोई जो समझा दे। मर्जी बोल लो, वहां पे अगर विराट कोहली खड़े हुए हैं, या तो फैफ डुप्लेसी को निकाल दो, या तो वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पिछली बार अच्छा भाई निकाल दो, मतलब सीजन से पहले डिसाइड करो ना, आप पहले डिसाइड करो ना। रोहित शर्मा छोड़ दो, अभी वो हर चीज में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम आरसीबी की बात कर रहे हैं। तो आप या तो फैफ डुप्लेसी को निकाल दो, लेकिन अगर फैफ डुप्लेसी है और साथ में विराट कोहली भी है, तो 14 ओवर में 8 साढ़े 8 की स्ट्राइक रेट, एक भी आउट नहीं है, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड वेरी वेल सेड पांडे जी ऑन दैट पॉइंट कि 14 ओवर में मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के हिसाब से 125 रन नहीं बनते हैं। लेकिन आप या एक चीज तो बताइए, देखिए, 2 बार हो गया। कोहली के अलावा किस खिलाड़ी का इस टीम में इस समय फॉर्म लगा हुआ है? तो मैंने मैम जब बोला कि विराट को हरवाया, साक्षी साक्षी ये पॉइंट पहले भी बोला, कि आपने आज बोल दिया कि विराट की वजह से हार गए। अरे यार मैंने रुक कब जाओ, बोला? ये पॉइंट पे पहले भी हमने जवाब लिया है, लेकिन मैं फिर से ये बात कर लेंगे, फिर से ले लेंगे। लेकिन बात ये है, 14 ओवर में जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि वहां पर हिटिंग नहीं हुई, वहां मतलब हुई शुरू में, बीच-बीच में पावर प्ले हुई, खत्म हुआ, आप अटक गए, पावर प्ले खत्म हुआ, आप अटक गए। मेरे को बॉल वो ओवर बाय ओवर एक बार दिखाओ, आप ओवर बाय ओवर का बताओ कि भाई पहले 6 ओवर बाय ओवर जो आप भेजते थे ना लक्षित, उसको एक बार बनवा लीजिए, क्योंकि मैं 7 से 14 ओवर या 7 से 16 ओवर तक देखना चाहता हूं कि क्या हुआ था, वो भी दिखा दीजिए। ओवर बाय ओवर आरसीबी कैसे खेली। मेरी सिर्फ दरख्वास्त आपसे ये है भाई कि हर बार हम यही बात कर रहे हैं कि आरसीबी हारी, विराट के रन आए, आरसीबी हारी, विराट के रन आए, आरसीबी हारी। अब 183 तक आप पहुंचते हैं, राइट। प्रॉब्लम क्या हुई पिछली बार भी और इस बार भी, मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर क्या होता है कि लास्ट के जो 3 ओवर होते हैं ना, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको बता दूं आरसीबी की समरी। तो आप भाई देखो, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बिनोमो डाउनलोड करना, सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये एक मुद्दा है, अनबायस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। पहले ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, तीसरे ओवर में 8 रन, चौथे ओवर में 13 रन, फिर 5वें ओवर में 3 रन ये अश्विन ने कराया था। ये 5वां ओवर जिसमें 3 रन आए ना, ये अश्विन ने कराया था पावर प्ले में। पावर प्ले चल रहा है, यहीं पर आपका जो है ना, आपकी घिग्गी बन गई थी। कोई इतनी भी खास बॉलिंग नहीं कराई अश्विन ने कि भाई 3 रन लो, आपने रिस्क ही नहीं लिया, ठीक है ना। ये फियर ऑफ फेलियर है, आउट होने का वो था कि आउट ना हो जाए, तब आपने 3 रन मारे। उसके बाद छठे ओवर में भी 8 रन कम ही है वैसे तो, ठीक है, चलो ठीक है। 7वें ओवर में 7 रन आते हैं, 8वें ओवर में 4 रन आते हैं, ये 9वां ओवर मेरे ख्याल ट्रेंट बोल्ट कराता है, दो छक्के वाला, हाँ, जो मैंने तो यहाँ पे बताया। 2 छक्के आते हैं। बाय द वे, इससे पहले 7 और 4 11 रन आते हैं 2 ओवर में, यूजी और अश्विन के ओवर में, तो यहां पर भी आप कम होते हैं। उसके बाद 9 रन, 10 रन, 9 रन, 8 रन, 10 रन। 15वें ओवर में 4 रन आ रहे हैं, 15वें ओवर में 4 रन आ रहे हैं, और फिर 15, 10, 11, 19वें ओवर में 4 रन आ रहे हैं। भाई साहब 19वें ओवर में 4 रन आ रहे हैं, 20वें में चलो 14 रन फिर से आ गए। चलो मैं इसकी बात नहीं करता, मैं बोल रहा हूं कि आप मैच कहां हार रहे हैं इसकी बात हो रही है। मैं कह रहा हूं आपने 14 ओवर में फाउंडेशन बना ली, चलो कोई आउट नहीं हुआ, 8.5 की इकॉनमी है, विद विराट कोहली ऑन द क्रीज,
वो लास्ट के 3 ओवर में 300 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला आदमी है। आज दोनों पिछले मैचेस में वो नहीं खेला इतनी स्ट्राइक रेट से, देख लो। फिनिश नहीं कर पाया। फिनिश जिसके लिए जाने जाते हैं, चाहे बोलो सपोर्ट है या जो मर्जी है, विराट इतनी तेज नहीं खेल पाए। एक और क्रिटिसिज्म जो हो रहा है आज की डेट में, आज जो बहुत चला है, मैं विराट कोहली का नंबर 1 फैन हूं, सभी है, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो विराट का फैन नहीं होगा। बहुत कम लोग होंगे जो कि हेट करते होंगे, लेकिन सब विराट के फैन है। लेकिन आज एक इल्जाम और लगा कि भाई जब सेंचुरी के पास आए तो सिंगल क्यों निकाल रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लास्ट ओवर में जब सेंचुरी के पास आए, 19th ओवर में 4 रन लग रहे हैं, चाहे कैमरन ग्रीन ने करा, चाहे विराट कोहली ने करा। अल्टीमेटली अगर आप 14 में, मैं कहता हूं 14 ओवर में कितने रन थे बताइए? 125 जब पहली विकेट गिरी है 125। तो लास्ट के 6 में आप 60 ही मार पाए, 10 रन पर ओवर। यही आप लास्ट के 6 में 90 मारनी चाहिए आपको, कम से कम 72 विराट कोहली 90 भी ना हो, 80 तो मारने चाहिए। 70 मार लो, 72 भाई मार लो, आपको 200 तो करना ही चाहिए था। 14 ओवर में 125 विदाउट लॉस का मतलब है आप जो मर्जी आपने कर लिया, आपने फाउंडेशन बिल्ड कर ली, उसके बाद आपको ताबड़तोड़ हिटिंग करनी है। ये कहीं से भी नहीं हो सकता कि 3 ही विकेट आउट हुई हैं और 200 भी रन नहीं बने। और विराट कोहली का अब आप विराट कोहली का 100 देखें, मैं ये भी मानता हूं कि भाई बाकी टीम 122 की स्ट्राइक रेट से खेली है, बहुत ही लानती, और वो भी फंसे हुए थे बाय द वे इस पिच पे। 17 पे 22 वो था, 16 पे 19 बटलर था, 17 पे 22 सैमसन था। उन्होंने भी मारा है डागर को और उसको पकड़ के हिमांशु को, मेन डिफरेंस वही है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैच तो आरसीबी कभी नहीं जीत सकती, बेकार ही टीम है, वो तो बोल ही दे, इसने औकात नहीं है।